गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी ने मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रातः काल में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। इस महान बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें आज के दिन में फिर एक बार ये सौभाग्य दिया, ये संदर्भ दिया कि हम सभी प्रभु के द्वार में एकत्रित होकर इस बलिदान के द्वारा प्रभु का जय जयकार करें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। और हम विशेष रूप से इस 40 के इस दिनों में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। 40 के चौथे सप्ते में हम सभी हैं, यानी कि धीरे 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 हम लोग अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं तमाम प्रकार की अशुद्धता से। तो आज के दिन में फिर एक बार हम प्रभु से कहें, हमारी आंतरिक रूप से जो बीमारी है, बुरी आदतों की, बुरे सोच के, बुरे विचारों की, इस प्रकार की एक साइकोलॉजिकली हमारे अंदर एक सिस्टम बना हुआ है बुराई की, उन सभी से चंगाई प्राप्त करने के लिए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे पीछे दोहराइए। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, ए प्यासे लोगों, हे प्यासे लोगों, ए प्यासे लोगों, हे प्यासे लोगों, जल के निकट आओ, जल के निकट आओ। जिनके पास जिनके पास मूल्य चुकाने के लिए मूल्य चुकाने के लिए पैसे ना हो, पैसे ना हो, वे भी आकर वह भी आकर सानंद तृप्त हो जाएं, आनंद तृप्त हो जाएं, सानंद तृप्त हो जाएं। आनंद तृप्त हो जाएं। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपनाइए, मुझे अपनाइए, मुझ पापी पर दया कीजिए, मुझ पापी पर दया कीजिए, मुझ पापी पर दया कीजिए। मुझ पापी पर दया कीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों से एक सवाल करता है। सवाल क्या है? क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? Do you want to be healed? That is the question is being asked today by Jesus to all of us, which means we all of us need healing from Jesus. हम सबों को
यीशु से चंगाई प्राप्त करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी कमियां हैं हम सबों के अंदर, बहुत सारी कमजोरियां हैं हमारे अंदर, बहुत सारे गलत सोच विचार हो सकते हैं, गलत आदतें हो सकते हैं जो हमारे सिस्टम में आया है। इन सभी से छुटकारा पाने की आवश्यकता है और 40 का काल इसीलिए दिया गया है। और इस प्रकार से हम निरंतर प्रयास करते हुए, आध्यात्मिक साधना करते हुए वो सारी कमियों को दूर करें। और प्रभु से अतिरिक्त और कोई हमें मदद नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों से पूछता है, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गेट हील्ड? क्या आप चंगे हो जाना चाहते हो? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट आई शुड नो दैट आई एम ए सिक पर्सन. आई शुड नो दैट आई नीड जीसस. I should know that I need Jesus. Without Jesus, I can't be healed. I cannot be healed. I need Jesus to heal me. He is the healer. वही चंगाई दाता है। उसके बगैर मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे और कोई भी ठीक नहीं कर सकता। हर कोई अपने आप में एक प्रकार से कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं, अपने आप में अधूरापन है, प्रभु में परिपूर्णता है। इसलिए प्रभु पूछता है, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? विच मीन्स, डू यू वॉन्ट टू रिसीव द फुलनेस ऑफ लाइफ? क्या तुम बहुतायत का जीवन प्राप्त करना चाहते हो? फैसला आपका है, फैसला मेरा है, फैसला हम सबों का है। अगर हम चाहते हैं तो हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे चंगा करें, आप मुझे ठीक करें, आप मेरे अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको निकाल दें और मुझे एक सुंदर व्यक्ति बनाएं। आइए हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, प्रभु से माफ़ी मांगें, क्षमा की याचना करें, जिससे कि हम सभी लोगों के द्वारा चढ़ाया हुआ यह बलिदान पिता परमेश्वर को पसंद आवे और इस बलिदान के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र 40 का अभ्यास हम तेरे विश्वासियों का हृदय तैयार करें। हमारी सुसज्जित आत्माएं पास्का रहस्य का स्वागत करें और तेरी मुक्ति का संवाद घोषित करें।
ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 47 पवित्र वचन 1 से 9 और 12। मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर से जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती हैं और जहाँ कहीं भी पहुँचती हैं जीवन प्रदान करती हैं। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है। इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में खिसक जाए। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। एक नदी ईश्वर के नगर का, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर प्रातः काल उसकी सहायता करता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथसाइदा कहलाता है। उसके 5 मंटप है। उनमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांगी रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु चुपके से चले गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वह विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का जीवंत वचन सुना आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में। बहुत सुंदर प्रसंग फिर एक बार प्रभु हमारे सामने रखता है ताकि हम इस प्रसंग पर मनन चिंतन करते हुए हम हमारे जीवन के लिए हम कुछ सीखें, हमारा जीवन में इस संदेश को ग्रहण करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। सबसे पहला सवाल जो मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग मनन चिंतन करें, जो सवाल प्रभु यीशु ने पूछा उस व्यक्ति से जो 38 सालों से बेथसाइदा के जल कुंड के पास पड़ा हुआ था, इस ताक से कि उस वक्त वो प्रथा थी, उस जल कुंड में पानी था, ईश्वर का आत्मा आके उस पानी को लहराता था और जब पानी के लहराते ही जो सबसे पहले जो व्यक्ति उसमें उतर जाता था वो अपने बीमारी से चंगाई प्राप्त कर सकता, ये प्रथा थी। इसलिए एक व्यक्ति जो बीमार था, बहुत हालत खराब थी, वो वहाँ पर बेथसाइदा के जल कुंड के पास आके इंतजार में था कि जब ईश्वर का आत्मा आके उस जल को लहराए हिलाए और मैं सबसे पहले जाके उस जल में उतर जाऊं, और ये संभव नहीं हो पाया। 38 साल बीत गए इस कोशिश में कि आज मेरा नंबर आएगा, आज मैं जाऊंगा उस जल में उतरूंगा, लेकिन संभव नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उससे पहले और लोग उसमें जाके उतर जाते थे, वो लोग ठीक होके चले जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार था, इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ। और देखिए समय, देखिए कितना 38 साल। Can you imagine? 38 long years he was there waiting at the pool of Bethsaida, waiting that he would get into that pool and he'll be healed. But
It never happened. It never happened. He waited for 38 years, but he was not discouraged. He was there. He was there lying down. जब यीशु आए, यीशु ने देखा, देखकर ही यीशु समझ गए कि यह व्यक्ति लंबे समय से यहां पर बैठा हुआ है। किसी के हालचाल देख के हम समझ जाते हैं, 38 साल तक एक व्यक्ति एक जगह पर पड़ा होना। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप 38 घंटे अस्पताल में हैं, मान लो 38 घंटे, कि आपका चेहरा, आपका हाव भाव, आपके बाल, आपके बात करने का तरीका टोटली डिफरेंट होगा 38 घंटे अगर अस्पताल में रहेंगे। सोचिए 38 साल वो मनुष्य वहां पर पड़ा हुआ था। इसलिए प्रभु ने उससे सवाल किया। क्या सवाल किया? क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? डू यू वांट टू बी हील्ड? प्रभु किसी को भी यूं ही जबरदस्ती ठीक नहीं करता है, जबरदस्ती हीलिंग नहीं देता है। हमारा परमिशन पूछता है, डू यू वांट टू बी हील्ड? क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? और यह सवाल प्रभु हमसे भी पूछता है आज के दिन में, हम सबों से पूछता है, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, मैं ठीक हूं, आई एम ऑल राइट। अरे तुम जो गुस्सा करते हो बार बार, अच्छा नहीं है, इसको छोड़ो। किसने कहा मैं गुस्सा करता हूं? मैं गुस्सा नहीं करता हूं। पर्सन इज सिक बट ही डजंट नो, ही इज नॉट अवेयर दैट ही इज सिक। किसी ने कहा देखो भाई तुम हर बात के लिए गुस्सा करते हो, अच्छा नहीं है, थोड़ा प्यार से बात करो। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं। पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे नीड हीलिंग। कुछ लोग आलस्यपन, सुबह के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, सो रहे हैं, नींद खुलती नहीं है, सो रहे हैं। मां आके बोलती है बेटा कब तक सोते रहोगे? सब बच्चे स्कूल जाने वाले स्कूल कॉलेज गए, ऑफिस जाने वाले गए, तुम सो रहे हो। अरे सोने दो। आलस्यपन, there are many things like that. We need healing from that. बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, हमें हीलिंग चाहिए। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को, बाप रे बाप क्या क्या अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। कई बार मैं सोचता हूं, मैं घबरा जाता हूं, ये कौन से डिक्शनरी से ये शब्द सीखे होंगे, कहां से सीख के आए होंगे। कितनी अपशब्द, कितने बुरे, सुनना मुश्किल हो जाता है। और पट 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 बोल दिया, 10-15 अपशब्द गुस्से आने पर। और उसके बाद उस व्यक्ति से पूछा इतनी गलत बातें, अपशब्द क्यों बोले? नहीं, मैंने कुछ गलत बोला नहीं। पीपल आर नॉट अवेयर। लोग जानते नहीं कि उनके अंदर कमियां हैं, उनको हीलिंग चाहिए। 38 साल से व्यक्ति वहां पर बेथसाइडा के जलकुंड के पास पड़ा हुआ था। लोग जिंदगी भर बुरे शब्द इस्तेमाल करने से हटते नहीं हैं, जिंदगी भर आलस्यपन से बाहर आते नहीं हैं, जिंदगी भर गुस्सा करने से पीछे नहीं हटते। बदले की भावना हो एकदम तैयार। ऐसा कैसे कह दिया उसने, मैं नहीं छोड़ूंगा। बदले की भावना इस प्रकार की अगर हमारे अंदर हम झांक के देखें, कितनी कुछ बीमारियां हैं। शारीरिक बीमारी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सारी बीमारी जो मैं बता रहा हूं, आलस्यपन सबसे बड़ी बीमारी, आलस्यपन सारे बाकी पापों के लिए कारण है। आलस्यपन, गुस्सा, घमंड, ईर्ष्या, जलन की बातें, ऊंच नीच की भेदभाव की बातें रखना, वो छोटा मैं बड़ा, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे अंदर। ये मनोवैज्ञानिक हैं, आध्यात्मिक हैं। इन बीमारियों से हमें चंगाई की जरूरत है। हम पड़े ना रहे इन बीमारी में 38 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल की हमारी उम्र है। हम क्लियर करें। इसलिए प्रभु हमसे पूछता है, डू यू वांट टू बी हील्ड? क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? तुम्हारे अंदर आलस्य है,
क्या इस आलस्य की बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो? तुम्हारे अंदर गुस्से की बीमारी है, गुस्से से शांत स्वभाव का धारण करना चाहते हो, तुम अपशब्द का इस्तेमाल करते हो बातों बातों में, क्या इन सभी से आप छुटकारा पाना चाहते हो? डू यू वांट टू बी हील्ड? क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? प्रभु पूछता है। अगर हम कहें मैं ठीक हूं, तो प्रभु जबरदस्त ठीक नहीं कर सकता। प्रभु जबरदस्त हमारे जीवन में नहीं आ सकता। अगर मैं कहूंगा प्रभु मुझे ठीक होना है, मेरे अंदर आलस्यपन है, इस आलस्यपन की बीमारी से मैं ठीक होना चाहता हूं, मुझे ठीक कर, तब प्रभु कहेगा उठो, 10 बजे तक सोने वाले उठो, 5 बजे उठो, 5:30 बजे उठो, उसके बाद मत सो, उठो, आलस्यपन को अलविदा कहो, उठो, सुबह उठ के प्रभु की आराधना करो, स्तुति करो। जिस प्रभु ने वो दिन तुमको दिया है उसका जय जयकार करो, उसकी महिमा करो, उसका स्तुति गान करो, उससे प्रार्थना करो। पूरे दिन के लिए रिचार्ज हो जाओ, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। इससे पहले कि आप मोबाइल से दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट हो जाओ, उससे पहले उससे कनेक्ट हो जाओ, उस प्रभु से कनेक्ट हो जाओ। सुबह उठ के उससे कनेक्ट हो जाओगे, बाकी लोगों से जो कनेक्ट हो जाओगे वो कनेक्शन भी बेहतर रहेगा, सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। वो आपको यीशु के मार्ग में आगे बढ़ाएगा। उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो, सुबह उठते 10 बजे उठे, मोबाइल खोल दिया और इधर उधर सबके साथ कनेक्ट हो गए, वहां से कनेक्ट नहीं हुए, ये सारा कनेक्शन ना आपको प्रभु से अलग कर देगा। इसलिए बहुत सारी हमारी बीमारियां हैं आज के आधुनिक युग में भाइयों बहनों। ये मोबाइल से, ये तुम्हारे इंटरनेट से बहुत सारी बीमारियां आई हैं, हमको पता भी नहीं है। हमें प्रभु के पास जाके प्रभु से कहना है, प्रभु मैं चंगा हो जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी हील्ड, प्लीज हील मी। मैं अपने आप को इससे बाहर नहीं ला पाता हूं। दिन भर मोबाइल, और कितने घंटे बीत गए पता नहीं, कोई काम दाम किया नहीं, मोबाइल को पलटते रहे और सेल्फी खींचते रहे और कुछ वीडियो बनाते रहे, सेंड करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कोई सीरियस काम किया नहीं। ये प्रॉब्लम है। लेट अस एक्नॉलेज दैट ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का शिकार बहुत तेजी से हम सभी बन रहे हैं। तो प्रभु की हमें जरूरत है, हमें हीलिंग चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हमें चंगाई चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर कम इनटू आवर लाइफ एंड वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट अवेयर। प्रभु हमसे बात करता, आज के संदेश के द्वारा, आज के वचन के द्वारा बात करता। 38 साल से वो व्यक्ति वहां पड़ा हुआ था। हम लोग कब तक पड़े रहेंगे उस इन सभी बीमारियों से, आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक बीमारी से कब तक पड़े रहेंगे? उठें, चलें प्रभु के पास, प्रभु से कहें प्रभु मुझे ठीक कर दो, मुझे चंगा कर दो, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी हील्ड, प्लीज हेल्प मी, आई नीड यू जीसस, विदाउट यू आई कैन डू नथिंग and I am nothing, empty vessel, fill me with your love, with your power, with your grace, with your wisdom and knowledge, that I may live to glorify your name। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें I want to be healed। प्रभु सवाल करता है, do you want to be healed? Do you want to get healed? Yes Lord, I want to get healed, heal me। आइए हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद रखें, प्रभु से विनती करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे बातें की आज के दिन में, आपके वचनों के द्वारा सुंदर तरीके से आप अपने वचनों के द्वारा हमारे अंदर आए और हमें एक बार हमें आपने हम सबों को जगाया। धन्यवाद प्रभु, इस जागरूकता के लिए धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ से उठना चाहते हैं, हम अपनी बीमारी के जगह से उठना चाहते हैं, उठकर आपके पास आना चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। हमारे आलस्यपन से उठना चाहते हैं, हमारे बुरे शब्दों के इस्तेमाल करने से हम उठना चाहते हैं, गुस्से से हम हटना चाहते हैं और आपके जैसे हम विनम्र विनीत बनना चाहते हैं। हमें सिखाइए प्रभु, हमारी मदद कीजिए। क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु,
क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं। तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं। तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो दान तूने दिए हैं इन्हीं को हम तुझे चढ़ाते हैं। ये साक्ष्य दे कि तेरी सृष्ट वस्तुएं मरणशील मनुष्य की सहायता करती हैं। ये हमारे लिए अमरता की औषधि भी बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष रूप से यह हित कर अवधि ठहराई है कि इसमें वे मन की स्वच्छता फिर प्राप्त करें और संसार की मोह माया से मुक्त होकर क्षणिक वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि अनंत वस्तुओं की खोज में लगे रहें। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूत से मिलकर तेरा यश गाते और निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे पवित्र पिता,
यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु ने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आइए प्रभु ने सिखाया प्रार्थना को हम सभी अपनी प्रार्थना बनाकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, विचारों से, कार्यों से, संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप सबों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार का पाप हर लेता है। धनी हम सभी जो उसके इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। हम सभी कुछ देर मौन रूप से बिताएं। प्रभु यीशु मसीह रोटी और दाखरस के रूप में हम सबों के जीवन में आया है। प्रभु हमारे साथ है, तो मैं किससे भयभीत हूं? जिस प्रभु ने वादा किया मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं, वो हमारे साथ है। इस वक्त पवित्र संस्कार के माध्यम से हमारे जीवन में आया है। महसूस करें उसके साथ को, महसूस करें उसके सानिध्य को, महसूस करें उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में। वो हमारे साथ है, वो हमें सिखाता है उसके साथ किस प्रकार से हम अपने रिश्ता मजबूत करें। चालीसा का यह अवधि विशेष अनुग्रह का समय है। प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत करने का समय है। एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता मधुर करने का समय है। सारी शिकायतें, नाराजगी, गुस्सा, भेदभाव, जलन, ईर्ष्या त्यागते हुए प्रेम के सूत्र में बंध जाने का समय है। वो ईश्वर हमें बुलाता है अपने वचन के द्वारा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ताकि हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। प्रभु हमें ताकत देगा, बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। हम प्रभु से बल मांगे। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, दयापूर्वक हमारे मन को विशुद्ध तथा स्वर्गीय संस्कारों से इसका नवीनीकरण कर। इससे हमारे शरीर को भी वर्तमान तथा भविष्य में सहायता मिलती रहे। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान,